सरायकेला में आदित्यपुर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी को लेकर 90 से ज्यादा छात्र हॉस्टल में कैद कर दिए गए। फ्रेशर पार्टी के लिए प्रत्येक छात्र से 130 रुपए की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर छात्र से मारपीट भी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की दबंगई। फ्रेशर पार्टी को लेकर 90 से ज्यादा छात्र हॉस्टल में बने बंधक। फ्रेशर पार्टी के लिए हर एक छात्र से 130 रुपए की डिमांड। सरायकेला के आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की दबंगई सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी चल रही थी, लेकिन इसे लेकर करीब 90 छात्रों को हॉस्टल में कैद कर दिया गया। इसके पीछे प्रिंसिपल ने दलील दी कि अगर ये छात्र बाहर रहेंगे तो फ्रेशर पार्टी में खलल पड़ सकता है, हंगामा और मारपीट हो सकती है। गया सर कि प्रिंसिपल सर का नाम है कि जो अभी फ्रेशर पार्टी चल रहा है उसमें जो जूनियर लोग का फ्रेशर पार्टी है उसमें अगर हम लोग गेट खुला रहेगा ना तो हम लोग झगड़ा कर देंगे। ऐसा कुछ है भी नहीं। हम लोग सर अपना यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, बस हम लोग का इतना ही है। बच्चे तो हॉस्टल के विद्यार्थी के साथ मारपीट भी हुआ था। हाँ, जूनियर लोग के साथ हुआ था। जो यहाँ का जो लोकल लड़का लोग हैं वो लोग मारपीट किए थे। नाक भी टूटा था यहाँ पे, उसका नाक टूटा। प्रिंसिपल सर के पास हम लोग गए भी। प्रिंसिपल सर बोले कि लोकल लड़का है, तुम लोग मत उससे लड़ो। हम लोग केस करने के लिए सोचे वैसा, लेकिन प्रिंसिपल सर मना कर दिए चीज को। छात्रों का कहना है फ्रेशर पार्टी के लिए प्रत्येक छात्र से 130 रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन जब कुछ छात्र पैसे नहीं दे पाए तो उनके साथ मारपीट की गई। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, तो दूसरा ब्रांच का लड़का पैसा मांगने आया था फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स पार्टी के लिए। तो मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था तो हम नहीं दिए थे। तो उसके बाद कुछ बहस किया, वो लोग लोकल था, बहस किया तो उसके बाद वो लोग मेरे पर हाथ उठा दिया। तो हम लोग कुछ नहीं किया, उसके बाद हाथ उठा दिया, बहुत जोर से इधर चोट भी लगा था। तो फिर हम लोग प्रिंसिपल के पास गए थे तो प्रिंसिपल बोले फ्रेशर पार्टी थोड़ा देर पहले हो रहा है, थोड़ा देर पहले होना चल रहा है। हाँ। कितना पैसा मांगा जा रहा है? 120 रुपया। 120 जी सर। और उन लोगों को कैद कर दिया गया, अभी बाहर मत निकलो। हाँ, अभी बाहर मत निकलो। उनका कहना है कि प्रिंसिपल का क्या व्यवहार है? प्रिंसिपल हमारा बात को हमेशा दबा देते हैं, हॉस्टल का बात को हमेशा दबा देते हैं। सर हम लोग को आतंकवादी बोलते हैं, लाठी चार्ज बोलते हैं अगर चैम्बर घुसते हैं तो। हम लोग तो सीनियर हैं सर, हम नोटिस दे सकते हैं कि कुछ भी होगा हॉस्टलर्स को पकड़ेंगे। हम लोग को बाहर मारने आ रहे हैं सर। प्रिंसिपल को बोल रहे हैं तो कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग को बाबू जो करना है करो, तुम लोग ही लड़ाई करता है हर चीज में। सर हम लोग पुलिस तक भी गए, पुलिस लोग हम लोग को कॉपरेट किया सर। पुलिस बात करना चाहा था प्रिंसिपल से तो पता नहीं क्या क्या बात किए सर, फिर सर लोग चले गए थाना घूम के। अब आप समझिए, फ्रेशर पार्टी के लिए इन विद्यार्थियों को कैद करके रखा गया है। न्यूज़ 11 भारत पर जब ये खबर चली तो फिर पुलिस प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने हॉस्टल का ताला खोलकर छात्रों को आजाद किया। मगर सवाल ये है कि ये कैसी फ्रेशर पार्टी जिसके लिए छात्रों को बंधक बनाया गया, इसे लेकर आखिर दोषी कौन है और क्या कॉलेज और छात्रावास के दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज की रिपोर्ट। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरायकेला से, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, जिस तरह से आपने छात्रों से भी बातचीत की, उन्होंने ये साफ कहा कि पैसे नहीं दिए गए फ्रेशर पार्टी के लिए, इसलिए उन्हें बंधक बना दिया गया। हालांकि ये जब हमने प्रमुखता से खबर दिखाई तो कार्रवाई भी देखने को मिली और ताला भी खोला गया। देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में काफी शर्मनाक बात है और वो भी एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला है। इस कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं वो टेक्निकल स्तर पे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं और ये सीधे तौर पे अगर छात्रावास में वो विद्यार्थी रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। सरकार का प्रावधान भी है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो कहीं बाहर रह के पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई। सरकार ने व्यवस्थाएं की, लेकिन जो यहाँ के प्रबंधक है यानी जो प्रिंसिपल की गुंडागर्दी खुलेआम देखा गया। सीधे तौर पे इन विद्यार्थियों को फ्रेशर पार्टी के लिए पैसा का डिमांड किया गया। जब इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, सीधे तौर पे कहा कि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता जो है वो दिहाड़ी का काम करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, उनकी माँ जो है वो दूसरे के घर में बर्तन मांजती है।
कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पिता नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है सर कि 120-30 रुपए हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ने सीधे इन लोगों को ताला लगा दिया और ये कह दिया कि अब तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे, अगर बाहर निकलोगे तो फ्रेशर पार्टी में खलल पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है वो क्या अपने कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में खलल डाल सकता है? ये आज का मामला नहीं है, ये लोग अब अंतिम वर्ष के छात्र हैं। उसके बाद भी इन लोगों के साथ जो हुआ वो वाकई काफी शर्मनाक बात है। हालांकि जब न्यूजीलैंड भारत ने इस खबर को दिखाया, हम लोगों ने काफी प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। उसके बाद विभाग यानी सीधे कॉलेज प्रबंधन की नींद खुली और जिला प्रशासन की भी नींद खुली। जिला प्रशासन ने सीधे तौर पे इनको पत्राचार कर प्रिंसिपल से जवाब मांगा है, उपायुक्त, कि आप जवाब दीजिए कि इन बच्चे को आपने बंधक क्यों बनाया था। तो सीधे तौर पे अब ये तो जवाब देंगे ही, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर न्यूज 11 भारत अगर खबर नहीं दिखाती तो क्या ये बच्चे बंधक ही बने रहते? क्योंकि इनके साथ जो घटना घटी है, ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से चला आ रहा है। प्रिंसिपल इनके साथ जो जिस तरह से व्यवहार कर रहा है वैसे लग रहा है कि इनका दुश्मन है। यहां तक कि प्रिंसिपल ने इनको कह दिया कि अब इस बार आप लोग को प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा लिख दूंगा कि तुम लोग कहीं का रहोगे नहीं, प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ये सभी विद्यार्थी झारखंड के विभिन्न जिला से हैं। अब ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं मेरे प्लेसमेंट पर ग्रहण न लग जाए। इन लोगों ने कुछ ऑडियो दिया है, वो ऑडियो हालांकि अभी इन लोगों ने दिया है प्रिंसिपल का ऑडियो, उस ऑडियो को कल हम लोग सुनाएंगे और दर्शकों को बताएंगे कि आप देखिए कि प्रिंसिपल का रवैया कैसा है, जो अपने विद्यार्थी को कहता है कि प्लेसमेंट नहीं होने देंगे क्योंकि तुमने 130 रुपया नहीं दिया है। यानी मात्र 130 रुपया प्रेशर पार्टी तो के लिए ये तो सीधे नहीं तौर देने पर पर दबंगई है, जिस तरह विद्यार्थियों से छात्रों से पहले पैसे की मांग की गई, हालांकि वो फ्रेशर पार्टी के लिए थे। लेकिन अगर जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, जो नहीं शामिल होना चाह रहे थे, उनसे इस तरह की जबरदस्ती, ये कहीं से भी जो कह सकते हैं मानवीय नहीं है। शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ रहा। फिलहाल 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।